आप सिर्फ ओवन में ही नहीं, गैस चूल्हे में भी हमें केक बनाना बताएं। और कुछ लोगों की ये क्वेरी भी थी, हम हमेशा मैदा से केक बनाकर अपने बच्चों को नहीं दे सकते, इसलिए आप कुछ हेल्दी केक्स बनाकर हमें बताएं। तो आज उन लोगों के लिए मैं ये चावल से केक बनाना बताऊंगी। ये मैंने 2 से 3 घंटे पहले 1 कप चावल में 3/4 कप दूध मिलाकर 2-3 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। आप कोई भी जो जल्दी पकने वाला चावल है उसे आप 1 कप कोई भी किसी भी तरह का जो जल्दी पक जाए उस तरह का चावल आप ले सकते हैं और उसमें 3/4 कप मिर्च मिलाकर 2-3 घंटे के लिए भूनने के लिए रख दें। बाद 2-3 घंटे के बाद हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे। मैंने दूध और चावल को जार में डाल दिया है। अब इसमें हम 3/4 कप चीनी लेंगे। 3/4 कप चीनी भी मैंने मिला दिया है। अब इसमें मैं 1/4 कप रिफाइंड ऑयल मिलाऊंगी। इसमें 2 अंडे भी फोड़ के मिला देना है। इसके जगह जो लोग एगलेस खाना पसंद करते हैं वो लोग इसकी जगह आधा कप दही यूज कर सकते हैं। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप अंडा के जगह दही भी यूज कर सकते हैं। इसका माप है आधा कप। सभी चीजों को मैंने मिला दिया है। अब इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। मैं पोर करके आपको अच्छे से ब्लेंड हो गया। मैंने एक कढ़ाई में नमक रखकर एक कोई भी स्टैंड, स्टील का स्टैंड या कुछ भी जो आप यूज करते हो, गैस का स्टैंड हो, उसे आप उस बड़े से बर्तन में रख के उसे प्री हीट कर लीजिए 10 मिनट के लिए। मैंने ऑलरेडी 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया है। और अब हम इस मिक्सचर को एक बड़े से बाउल में पोर कर देंगे। सारे बैटर को बड़े से बाउल में डाल दिया। अब इसमें अच्छे टेक्सचर के लिए मैं आधा कप मैदा मिलाऊंगी। आप चाहें तो इसमें आटा भी मिला
कर सकती थी, लेकिन बहुत लोगों की ये क्वेरी रहती है कि हमारे पास बटर पेपर नहीं है, इसलिए मैं ऑयल डिश करके मैदा डस्ट करके ही बताऊंगी। जो भी घर में सभी चीज़ अवेलेबल रहता है, जो भी हाउस वाइफ है, सभी लोग इस सब चीज़ों से बना सकती है। यदि आपके पास केक टिन है, अगर आपके पास केक टिन नहीं भी है तो भी आप कोई भी जो बर्तन है, स्टील का भी बर्तन है, आप उसमें भी बना सकते हैं। मेरे पास ये ब्रश रखा हुआ था, इसलिए मैंने ये ब्रश यूज किया। आप चाहे तो हाथ में भी तेल लगाकर इसमें लगा सकते हैं। अब इसको हल्की हाथों से इस तरह से टाइट करें। जो भी एक्स्ट्रा मैदा होगा इसे हम निकालकर मैंने डस्ट कर लिया है। ऑलरेडी हमारा जो कढ़ाई जो हमने प्रीहीट करने के रखा हुआ है वो प्रीहीट हो चुका है। हमने अभी करने के लिए रखी है। इसे हम कम से कम 2 से 3 बार टैप करेंगे इस तरह से, गार्निशिंग के लिए ये कुछ कटे हुए बादाम मैंने रखे हुए हैं और उसमें मैदा डस्ट करके रखा है, क्योंकि अगर हम मैदा इसमें नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, वो सारा बादाम या जो भी आप ड्राई फ्रूट जो भी आप डालेंगे सारा वो नीचे में जाके बैठ जाएगा और वो जल जाएगा। इसलिए आप कुछ भी आप डालें, चाहे आप सूजी डालें, काजू किशमिश जो भी आपके पास है, आप जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 चम्मच मैदा उसमें मिलाकर पहले से उसमें मिलाकर, तो गार्निशिंग के लिए मैं इसमें थोड़े कटे हुए बादाम डाल दूँगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप इसमें गार्निशिंग करने के पहले ही केक टिन को टैप कर लीजिएगा, नहीं तो वो जब आप टैप करेंगे तो वो सारा ड्राई फ्रूट्स भी नीचे जा सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब इसे बेक हो चुका है 10 मिनट के लिए। अब हम इसमें अपना केक टिन धीरे से रख देंगे। इसमें रख दिया है, ये भी लो फ्लेम पर 35 से 40 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। ये देखिए अच्छे से केक बेक हो चुका है। बेक करके मैंने इसे ठंडा कर दिया है। अब मैं इसे डिमोल्ड करके आपको दिखाऊंगी। बिना ठंडा हुए केक को कभी भी डिमोल्ड नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो टूट जाता है। क्योंकि ये ठंडा है इसलिए बड़ी आसानी से ये डिमोल्ड हो गया। देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। चावल से बना हुआ केक आप ये भी नहीं कर सकते हो, नॉर्मल मैदे के केक से ये केक का टेस्ट बहुत ही टेस्टी रहता है। और इसके साथ ही साथ स्पॉन्जी भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही हेल्दी, आज मैंने मैदा यूज किया है, बट इसकी जगह में आप आटा यूज करके भी हेल्दी केक बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इस केक को आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और अगले वीडियो के लिए
मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।